चलिए अजीत जी, मेरा सवाल आपसे, राजनीति में सब कुछ घुमा फिरा कर धर्म पे ही आ जाती है। क्या हम असल मुद्दे से भटक गए हैं क्या अजीत जी? हम हिंदू मुस्लिम पर बात करने लगते हैं, हम मुद्दों पर नहीं बात कर रहे हैं, हम विकास पे नहीं बात कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी पे नहीं बात कर रहे हैं, हम अन्य मूलभूत सुविधाओं पर नहीं बात कर रहे हैं, महंगाई पे नहीं बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है ये राजनीति में? क्या आपका विश्लेषण है? देखिए, बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से लोकतंत्र की खूबसूरती और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सारी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है अपनी जुबान से यानी अपनी बात से एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन अभी राजनीति का पैमाना बदल गया है। व्यक्तिगत हमले, व्यक्तिगत आक्षेप लग रहे हैं। अगर कोई एक बयान आ जाता है तो उसके पीछे व्यक्तिगत और निजी टिप्पणियां होने लगती हैं, जो राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो बात अभी अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी कह रहे थे कि हिंदू हिंसक नहीं होता, राहुल गांधी ने जो बात कही थी, जो संदीप त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि जो हिंसा करता वो हिंदू नहीं होता। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल हो, जब वो राजनीति शुरू करता है तो वो जाति पर आ जाता है। अखिलेश यादव का नारा क्या था? पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। जब आप जाति में बांट देंगे राजनीति को तो फिर धर्म पर आधारित हो जाएगा। इसीलिए जब ये बात योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उसके बाद विपक्ष को इस बयान को लेकर हाय तौबा मच गई। अलग अलग पोस्टर वार, कहीं लिखा जा रहा है कि पीडीए के न कटेंगे न बटेंगे, पीडीओ के संग रहेंगे, कहीं लिखा जा रहा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इसको लेकर खड़गे जी का भी बयान आ गया। उन्होंने कह दिया कि नहीं, एक योगी को या एक भगवाधारी वस्त्र को नेता नहीं बनना चाहिए। संदीप जी कह रहे थे कि 64 विधायक लेके जबरन वो मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने की एक प्रक्रिया होती है, विधायक दल का नेता चुना जाता है। अंदर खाने में क्या होता है ये सबको पता है, आपकी पार्टी में भी और दूसरी पार्टियों में भी, कि आला कमान डिसीजन करता है कि किस चेहरे पर मोहर लगनी है। अभी भी जहां जहां आप कांग्रेस की सरकार है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। कोई गुंडई से मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। दूसरी बात, जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर साहब कह रहे थे कि वो योगी हैं और उनको योगी से हटा के नेता कर दीजिए, तो आप किसी के कर्म को नहीं बदल सकते, और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, तो आप कर्म को नहीं बदल सकते। जाकी रही भावना जैसी, प्रतिमूर्त देखी तिन तैसी। तो आपको ये देखना है कि पत्थर को भगवान मानते हैं या नहीं, उसको पत्थर मानते हैं, ये आपकी आस्था का विषय है। रही बात बयानों की, जिस बयान पर इस समय सबसे ज्यादा देश में चर्चा है कि बंटोगे तो कटोगे। अब जब योगी आदित्यनाथ ने तथ्य के सामने रख दिया कि भाई जिसकी बात आप कर रहे हो उस निजाम की भी बात कर लो, जिस निजाम ने आपके परिवार के साथ गड़बड़ किया। सेना निजाम की थी, उसमें बहुत सारे हर समाज के लोग रहे होंगे। सनातन की जो लड़ाई है वो राजनीति में आ गई। सनातन पुरातन है क्योंकि सबसे पुराना है, तो सनातन से ही सब लोग सीख कर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप संस्कार भूल जाएंगे, अगर आप संत का अपमान करेंगे, अगर आप अपने बड़े बुजुर्ग का अपमान करेंगे तो आपका भी अपमान होगा। अगर आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपके ऊपर आ जाती हैं। तो जब तक आप खुद ठीक नहीं होंगे, सामने वाले को ठीक नहीं कर पाएंगे। देखिए, आप अपनी बात से जवाब दीजिए। व्यक्तिगत टिप्पणी, निजी टिप्पणी राजनीति में नहीं होनी चाहिए। आप विकास की बात करिए, आप कानून व्यवस्था की बात करिए, एकता और अखंडता की बात करिए। लेकिन जब इन बयानों पर आप निजी टिप्पणी एक दूसरे पर करते हैं तो फिर ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं रह जाती, राजनीति की पारदर्शिता और शुचिता नहीं रह जाती। और आजकल यही देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र का चुनाव है, झारखंड का चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है। अगर आप सीटों को उठाकर देखिए, प्रत्याशियों को उठाकर देखिए, नेताओं की रैलियों का अगर विश्लेषण आप करिए तो जाति के आधार पर ही हो रहा है। तो ये कोई एक दूसरे को नहीं कह सकता। रही बात योगी आदित्यनाथ की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। वो सनातन के एक चेहरे हैं, ब्रांड हिंदुत्व का एक चेहरा है, और सियासत में चेहरे के बहुत मायने होते हैं। और योगी आदित्यनाथ के चेहरे को आप कोई दबा नहीं सकता। आप उन्हें नेता बोल दीजिए, आप बोल दीजिए कि वो साधु नहीं है, आप बोल दीजिए कि उनको एक काम नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। कहते हैं कि सन्यासी सबसे अच्छा राजा हो सकता है क्योंकि उसे अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करना है। यही बात योगी आदित्यनाथ ने भी कही है कि उनके लिए देश सर्वोपरि है, उनके लिए व्यक्ति नहीं, उनके लिए लोग सर्वोपरि हैं। हाँ। योजनाएं किसी जाति को देखकर नहीं दी जाती। तो निश्चित तौर पर अभी भी राजनीति में सुधार की संभावना है। सभी दलों के लोगों को कम से कम राजनीति में शुचिता को बनाकर रखना चाहिए। सौरभ,